ओके, तो हम लोग नया चैप्टर क्या चालू कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें भी हमने खाली सॉर्ट एग्जांपल किए हैं, अनसॉर्ट अभी तक नहीं किए। तो अनसॉर्ट हम लोग आगे के दिनों में करेंगे जब अच्छे से कॉलेज वगैरह खुल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि 11th में जब आप लोग आए थे तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये सब क्या होता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे 11वीं में। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कुछ टर्म्स है जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टर्म्स नहीं आएंगे तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में भी नहीं आएगा। तो ये पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज होता कहाँ से, कैसे शुरू होता है, उसको एक स्टोरी से कर लेते हैं। लेट ए ने क्या किया, सेल किया, किसको, बी को, है ना। तो बी क्या हो गया, बी ने क्या किया, ए के पास से परचेज किया, ए ने क्या किया, सेल किया। ठीक है, तो बी तुरंत क्या देगा, कैश, है ना, किसको, ए को। तो ए को पैसे मिल गए तो बी से कुछ लेना देना है बाद में, नहीं। ए ने माल दे दिया, बी ने पैसे दे दिए, खत्म मैटर, है ना। लेकिन बी क्या बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा आगे के दिनों में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, है ना। तो ए को अगर बी पे भरोसा है, बी ने पहले भी उधारी लेके पैसे दिए, तब तो ठीक है, ए बी को उधारी पे माल बेच देगा। लेकिन अगर बी कोई नया इंसान है या फिर बी पे भरोसा नहीं है ना, और धंधे में भरोसा करना जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए भरोसा। ठीक है, तो ए क्यों इसको क्रेडिट पे माल देगा, है ना। सेल कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है, क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे, है ना। ए को फिर डाउट रहेगा बी पैसा देगा या नहीं देगा। बी अगर पैसा दे देता है तो ठीक है, बी नहीं देगा तो क्या होगा, ए को प्रॉब्लम हो जाएगा, ए का लॉस होएगा। और अगर क्रेडिट, देखो हम लोग सेल कैसे करते हैं, सेल 2 तरह का होता है, एक क्या होता है कैश और दूसरा क्या होता है क्रेडिट, है ना। तो खाली आप कैश में अगर सेल करोगे ना तो आपका बिजनेस क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि ज़रूरी है आपके बिजनेस कम होएगा ना यार। 2 तरह के सेल है और खाली आप एक ही तरह का सेल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस कम होएगा। आप अगर उधारी पे भी माल बेचते हो, भले ही फ्यूचर बाद में पैसा मिलेगा, लेकिन बिजनेस तो आपका बढ़ रहा है ना, है कि नहीं। तो आपका सेल कम होएगा, है ना, अगर खाली आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करते हैं। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होता क्या, बैड डेब्ट्स के चांसेस होते हैं ना, बैड डेब्ट्स के चांसेस होते हैं, बैड डेब्ट्स हो सकता है। तो बैड डेब्ट्स से बचने के लिए हम क्या करें, तो ए क्या करेगा, बी के ऊपर बिल बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। बिल कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे बाद में। ए क्या करेगा, बी के ऊपर बिल बनाएगा, तो ए बिल बना रहा है, तो ए क्या हो गया, ड्रॉवर, क्या हो गया, ड्रॉवर। तो पहला टर्म क्या मिला अपने को, ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल बनाता है। आया समझ में, किसके ऊपर बिल बनाएगा, बी के ऊपर। तो बी क्या हो गया, ड्रॉबी, ठीक है, तू मेरा सजना मैं तेरी सजनी, है ना। तो जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉबी बोलते हैं। आया समझ में। फिर बिल में क्या लिखा रहेगा, तो बिल में क्या रहेगा, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस रहेगा, है ना, जिसने बिल बनाया, और जिसके ऊपर बिल बनाया उसका नाम, एड्रेस रहेगा। बिल कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम और एड्रेस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉली का नाम और एड्रेस रहेगा, ठीक है। और फिर एक स्टैम्प रहेगा, क्या रहेगा, स्टैम्प रहेगा, और अमाउंट किस में रहेगा, फिगर में रहेगा, वर्ड्स में भी रहेगा। और क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा कि अगर 2 महीने का उधारी दिया तो 2 महीने के लिए क्या लिखेगा, 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी द सम ऑफ रुपीज। समझो सेल कितने का किया है, 10,000 का किया है ना। तो क्या लिखेगा, 2 months आफ्टर द डेट या आफ्टर द साइट पे टू मी द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना लिखेगा। और ड्रॉवर यहाँ पे क्या करेगा, साइन कर देगा, और ट्रॉली इसको क्या करेगा, ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। लेट ए ने बिल बनाया लेकिन बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो बिल लीगल हुआ क्या, वैलिड हुआ क्या, नहीं। बी ने क्या करना चाहिए, वो बिल को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वो बिल बना के हम लोग सीखेंगे। तो
तीसरा जो टर्म है वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। बिल कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉवी। ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉवर। ठीक है, चलो बिल बना के देख लेते हैं। एक बार बिल बना लेंगे ना तो अपने को बिल से समझने के लिए इजी लगेगा। ओके, तो हमने ये बिल बना लिया। यहाँ पे देखो ड्रॉवर कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार का नाम ऊपर है ना, तो ये क्या हो गया? ड्रॉवर हो गया। इसने बिल बनाया है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ड्रॉवर। बिल कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। बिल के भी टाइप्स होते हैं, क्वालिफाइड बिल, नॉन क्वालिफाइड बिल, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, है ना। तो वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे। मेन हमारा अभी क्या है कि हमको टर्म सीखने की, इसके अंदर क्या क्या नए टर्म्स हैं। तो ये ड्रॉवर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कितने का माल सेल किया है राजीव ने? किसको सेल किया है? ड्रॉवी को। तो ये कौन हो गया? प्रवीण कुमार। कौन हो गया? ड्रॉवी हो गया। ड्रॉवी कौन होता है? जो माल खरीदता है, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है ना। अच्छा, कितने का बिल है? 10,000 का। 10,000 उन्होंने कैसे लिखा है? एक बार फिगर में लिखा है, दूसरी बार किस में लिखा है? वर्ड्स में लिखा है ना। कितने महीने का उधारी दिया है इसने? बिल कब बनेगा? क्रेडिट सेल्स पे बनेगा या कैश सेल्स पे बनेगा? क्रेडिट सेल्स पे बनेगा। कैश सेल्स पे मैटर क्या होता है? उधर ही सुलझ जाता है बाद में। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे सिग्नेचर किसका है? कौन है ये? राजीव कुमार। ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। अभी प्रवीण कुमार के ऊपर बिल बनाया, प्रवीण कुमार ने यहाँ पे कहीं पे भी साइन किया है क्या? नहीं किया है। तो इसका मतलब ये बिल जो है ना अभी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये सिर्फ क्या है? ड्राफ्ट है। क्या है? ड्राफ्ट। जब तक बिल पे ड्रॉवी बिल को जब तक एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे देखो राजीव ने बना दिया, 2 महीने बाद भाई तो मेरे को कितना पे करेगा? 10,000। किसको बोल रहा है ये? प्रवीण कुमार को। प्रवीण ने यहाँ पे किधर साइन किया है क्या? नहीं। 2 महीने बाद अगर प्रवीण ने राजीव को पैसे नहीं दिए तो राजीव प्रवीण पे केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रवीण ने साइन किया ही नहीं है ना। प्रवीण जब तक साइन नहीं करेगा तब तक इसका मतलब है कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या समझे? तो प्रवीण का एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? देखो, जब प्रवीण, इस बिल की कितनी कॉपी बनेगी? 2 कॉपी बनेगी। दोनों कॉपी किसके पास जाएगी? कौन बनाएगा? राजीव। किसके पास जाएगा? प्रवीण के पास जाएगा। प्रवीण क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। कैसे? अपना स्टैम्प मारेगा। जैसे मैं कैसे तुम लोग से फीस लेता हूँ तो मैं तुम लोग को क्या देता हूँ? स्टैम्प मार के क्या देता हूँ? तुम लोग को रिसिप्ट देता हूँ, है ना। अगर समझो मैंने तुम लोग को रिसिप्ट दिया ही नहीं और आज तुम लोगों ने फीस भर दिया, अकल पढ़ने के लिए आया, बोला तू कौन है रे? हाँ, तो तुम लोग क्या करोगे? सर ऐसे बोल कुछ कर सकते हो क्या? अगर मैं तुम लोग को नहीं बिठाऊंगा फीस लेने के बाद, क्या केस करेगा? क्या प्रूफ है तेरे पास? क्या प्रूफ है? वीडियो देखता हूँ आवाज है मेरा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिसिप्ट पे क्या होना चाहिए? सिग्नेचर जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉवी क्या करेगा? एक्सेप्टेड वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, एक्सेप्टेड लिखेगा और क्या करेगा? साइन करेगा। कौन साइन करेगा? प्रवीण कुमार। प्रवीण कौन है? ड्रॉवी। और जैसे ही वो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये बिल ड्राफ्ट से क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। समझ? अब ये लीगल हो गया। और प्रवीण क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करके एक कॉपी किसको देगा? एक कॉपी खुद के पास रखेगा और एक कॉपी किसको देगा? ड्रॉवर को देगा, राजीव को देगा, है ना। क्योंकि राजीव ने ये बिल भिजवाया ना किसके पास? प्रवीण के पास, है ना। अब ध्यान से समझो, राजीव को ये बिल देख के क्या आ जाएगा? कि पैसे लेने किसके पास से? प्रवीण के पास से। तो इसका मतलब राजीव के लिए बिल क्या हो गया? बिल रिसीवेबल हो गया। तुम लोग लिखते हो ना फाइनल अकाउंट में देखा है ना, तो उसी को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। है समझ में? प्रवीण को ये बिल देख के क्या आ जाएगा? क्योंकि प्रवीण के पास भी एक कॉपी रहेगी ना। प्रवीण को ये बिल देख के क्या आ जाएगा? कि पैसे देने, है ना। तो प्रवीण के लिए बिल क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया। है समझ में? याद रखो ये। ओके, अब होता क्या है कि 2 महीने आप काउंट कैसे करोगे? तो इसको बोलते हैं ड्यू डेट कैलकुलेट करना। 5वां देखो अभी,
ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा। देखो छठा क्या है, डेट ऑफ बिल। ठीक है, तो डेट ऑफ बिल क्या है, किस दिन ये बिल बना है, 14 सितंबर। आज 14 सितंबर है ना, ठीक है, तो 14 सितंबर को बिल बना, तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना, देखो अभी डेट ऑफ बिल क्या है, 14 कौन सा सितंबर 2020 ब्रिटानिया। ठीक है, अब क्रेडिट पीरियड कितने का दिया, क्रेडिट पीरियड क्या है, जितने महीने बाद पैसे मिलने वाले उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड। तो क्रेडिट पीरियड क्या था, 2 मंथ्स। ये डे है, ये मंथ है, और ये क्या है, ईयर है। तो 2 मंथ्स आप कहाँ ऐड करोगे, मंथ में। तो वापिस ये कितना हो गया, 14/11/2020। यानी राजीव ने बिल बनाया कभी 14 सितंबर को, और राजीव प्रवीण के पास पैसे लेने कब जाएगा, 14 नवंबर को, 2 महीने के बाद। राजीव क्या करेगा, ये बिल दिखाएगा किसको, प्रवीण को। प्रवीण क्या करेगा, वो बिल के अगेंस्ट में पैसे दे देगा कभी 14 नवंबर को। ठीक है, तो इस डेट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल ड्यू डेट। याद रखो, जरूरी है कि बिल, और मतलब 14 नवंबर को प्रवीण ने पैसे इकट्ठे करके रखे होंगे, जरूरी कि उस दिन वो पैसे दे ही देगा, जरूरी नहीं है ना। तो इसका मतलब राजीव क्या समझेगा, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए क्या देते हैं, एक्स्ट्रा डेज देते हैं। उस एक्स्ट्रा डेज को क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं, और ग्रेस पीरियड कितने दिन का अलाउड है, मैक्सिमम 3 डेज। कितना दिन, 3 डेज का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। तो ग्रेस पीरियड समझा तुम लोगों को क्या होता है, ग्रेस पीरियड। तो ये जो था क्या था, नॉमिनल, इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, लीगल ड्यू डेट। आया समझ में। तो ग्रेस पीरियड समझा तुम लोग को, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है किसके द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा। किसको, ड्रॉवी को। ठीक है, ताकि भाई पैसे अरेंज करके दे दे। एक्चुअली में 2 महीना कभी कंप्लीट हो रहा है, क्रेडिट पीरियड कभी खत्म हो रहा है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को इसने पैसा दे देना चाहिए, किसने, प्रवीण ने। लेकिन प्रवीण क्या करेगा, या हो सकता है उसके पास पैसे का जुगाड़ ना हो पाए, तो उसको क्या दिया जाता है, 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। उसके बाद जो ड्यू डेट आता है वो क्या होता है, लीगल ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के कितने टाइप हुए, 2 टाइप हुए। एक क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट, दूसरा क्या है, लीगल ड्यू डेट। इस दिन तो पैसा दे ही देना चाहिए, अगर इस दिन पैसा नहीं दिया तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। क्या हो जाएगा, डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, ये हो गया। देखो अभी ना 2 डेट और है, उसको हम देख लेते हैं। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। ठीक है, ये भी क्या है, ड्यू डेट ही है। तो मुझे बताओ बिल कभी बनाया था, 14 सितंबर को। तो जिस दिन बिल बनाया उस दिन के हिसाब से हमने जो क्रेडिट पीरियड ऐड ये किया है ना, कैलकुलेट किया है ना। क्या है लीगल ड्यू डेट, 17/11। तो इसको क्या बोलेंगे, आफ्टर डेट। कौन सा ड्यू डेट था ये, आफ्टर डेट ड्यू डेट है। समझ आए। तो आफ्टर साइड क्या होता है, तो आफ्टर साइड ध्यान में रखो,
बिल एक्सेप्ट किया, जिस दिन अपन ने बिल बनाया, जरूरी है कि ड्रॉ भी उसी दिन बिल एक्सेप्ट करेगा? जरूरी है? नहीं ना। आज मैंने बिल बनाया, हो सकता है कि आज संडे है या फिर सैटरडे, मैंने बिल कभी दिया एक्सेप्ट करने के लिए मंडे को, लेकिन मंडे को वो बंदा मतलब प्रवीण अपने ऑफिस में नहीं था, वो पिकनिक पे गया था, 3 दिन बाद आया, यानी 4। तो जिस दिन बिल बना उसके 2-4 दिन या 6 दिन लेट भी तो हो सकते हैं ना, है ना। तो समझो उसने बिल एक्सेप्ट किया, अगर जिस दिन देखो कहीं पे भी टीचर लोग भी आपका बुक वगैरह चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, साइन करके क्या करते हैं, डेट डालते हैं। तो ये जब बिल एक्सेप्ट करेगा प्रवीण, तो ये भी तो डेट डालेगा ना, है ना। तो लेट इसने सेम डे को अगर बिल एक्सेप्ट किया, नहीं डेट डाला तो भी चलता है, लेकिन अगर उसने बाद में एक्सेप्ट किया या 6 दिन बाद या समझो 10 दिन बाद, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद डेट डालेगा। तो 14 है, समझो 6 दिन बाद उसने एक्सेप्ट किया, तो डेट क्या आएगा, 20 सितंबर 2020, है ना। तो उससे बिल को भी एक्सेप्ट किया 20 सितंबर को, बराबर है। तो अगर इसके हिसाब से ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, आफ्टर साइट ड्यू डेट। कैसे लिखो, अब ये क्या, ये जो ड्यू डेट हमने कैलकुलेट किया, ये क्या हो जाएगा, आफ्टर डेट, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, आफ्टर साइट। तो इसमें डेट क्या है देखो, तो कभी एक्सेप्ट किया 20/9/2020 को। क्रेडिट पीरियड कितने का है, 2 मंथ्स का है। तो आपका नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, 29/2020, ठीक है। फिर 3 दिन क्या ऐड करोगे, ग्रेस पीरियड, 3 दिन क्या ऐड करोगे, ग्रेस पीरियड। तो लीगल ड्यू डेट क्या आ रहा है, 23 सितंबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आफ्टर डेट कैलकुलेट करते हो ड्यू डेट, तो लीगल ड्यू डेट क्या आ रहा है, 17 नवंबर, है ना। और अगर आप आफ्टर साइट यानी ये डेट के हिसाब से, जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया था, उस डेट के हिसाब से अगर आप क्या कर रहे हो, ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा 23। तो इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर साइट ड्यू डेट। तो 2 ड्यू डेट अपने को मिला, है ना। एक कौन सा डेट मिला, आफ्टर डेट, और दूसरा कौन सा मिला, आफ्टर साइट। समझ में आया इतना, पहले इतना लिख लो। हो गया। तो कहाँ तक सीखा हमने, आफ्टर साइट तक सीखा, ठीक है। अभी याद रखो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर बिल क्या होता है, ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल, है ना। तो इसका दूसरा क्या होएगा, ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने अगर ड्रॉवर को पैसे दे दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ बिल, ठीक है। इतना होगा। फिर और टर्म्स क्या हो सकते हैं, और भी बहुत से हैं। होल्डर ऑफ बिल। अभी होल्डर कौन होता है, या फिर खाली होल्डर लिखो। होल्डर कौन होता है, जिसके पास बिल पड़ा है वो क्या होता है, होल्डर होता है। ड्यू डेट के दिन जिसके पास बिल पड़ा है, वो बंदा जाके ड्रॉवी से पैसे ले सकता है। लेट यहाँ पर ड्रॉवर कौन है, राजीव। तो बिल का पैसा लेने कौन जाएगा, राजीव जाएगा। लेकिन जरूरी है यहाँ पे क्या लिखा है, पे टू मी और माई ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, राजीव प्रवीण के पास खुद जाएगा बिल लेके, बिल दिखाएगा, प्रवीण पैसे देगा। प्रवीण अभी राजीव को पैसे नहीं देगा, प्रवीण किसको देगा पैसा, जिसके हाथ में ये बिल हो, उसी को क्या बोलते हैं, होल्डर, है ना। राजीव अगर बिल लेके नहीं गया, उसकी जगह पे कोई और अगर लेके बिल गया, है ना, तो प्रवीण ये नहीं पूछेगा, भाई मैंने तो राजीव से माल उधारी पे लिया था, है ना, मैंने राजीव के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, तो मैं राजीव को ही पैसे दूंगा। प्रवीण ये बोल नहीं सकता, मतलब ड्रॉवी ये बोल नहीं सकता है समझ में।
ड्रॉवी क्या करेगा, बिल देखेगा, हाँ भाई ये बिल है, मैंने साइन किया हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। कोई भी बंदा हो उसको क्या करेगा, ये पैसे दे देगा कभी, ड्यू डेट के टाइम। आया समझ में? तो ये होता है। तो अब होल्डर कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखो होल्डर कौन कौन हो सकता है। इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ये इंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एक्चुअली रिटर्न बिल पहले आना चाहिए था, रिटर्न बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंडोर्स किया, डिस्काउंट किया, इंडोर्समेंट, रिटेंड, डिस्काउंटिंग, एक और है। चलो पहले इंडोर्समेंट कर लें। इंडोर्समेंट क्या होता है, लेट राजीव को किससे पैसे लेने हैं, प्रवीण से, है ना। अब राजीव ने भी किसी से उधारी लिया है, राजीव को भी किसी को चुकाना है, कितना, 10,000 रुपया, है ना। लेट राजीव किसको पैसे, राजीव को किसको पैसे चुकाने हैं, समझ, पिंटू को, है ना। पिंटू राजीव के पास गया, पिंटू बोलता है भाई मेरे पैसे ला 10,000 रुपया, राजीव के पास पैसे नहीं है, तो राजीव क्या करेगा, ये बिल, ये एसेट्स होता है ना, राजीव को पैसे लेने हैं ना ये बिल के अगेंस्ट में, तो बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल हो गया ना राजीव के लिए। तो राजीव क्या करेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो पिंटू को क्या देगा, वो बिल्स रिसीवेबल उसको दे देगा। किसका बिल्स रिसीवेबल, प्रवीण कुमार का, है ना। तो प्रवीण का बिल किसको दे दिया, राजीव ने पिंटू को। तो अब ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने के लिए कौन जाएगा, राजीव जाएगा प्रवीण के पास या पिंटू जाएगा प्रवीण के पास, पिंटू जाएगा, ठीक है, पिंटू। हाँ समझिए। तो अब राजीव यहाँ पे क्या होगा, बिल क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। आज समझिए क्या बोलते हैं इसको, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। और इस केस में राजीव इंडोर्स कर रहा है, तो राजीव हो गया इंडोर्सर, ठीक है। और पिंटू क्या हो गया, पिंटू क्या हो गया, इंडोर्सी। है समझे, ये सब याद रखना तुम लोग को। तो इंडोर्समेंट के बाद क्या निकला, इंडोर्समेंट से क्या निकला, इंडोर्सी, इंडोर्सर और इंडोर्सी, समझ में आया। अब यहाँ पे इस केस में होल्डर ऑफ द बिल क्या हो गया, पिंटू हो गया। ड्यू डेट के दिन पिंटू बिल लेके जाएगा, कौन से ड्यू डेट के दिन, 17 नवंबर को बिल लेके कौन जाएगा, पिंटू जाएगा, किसके पास, प्रवीण के पास। प्रवीण पिंटू का मुंह देख के पैसे देगा या बिल का पैसे देगा, बिल का पैसा देगा। है समझ, मैंने अभी बताया था ना, होल्डर को पैसा मिलता है, किसको पैसा मिलता है, बिल का, होल्डर को, जिसके पास बिल होगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पिंटू, तो पिंटू क्या हो गया, इंडोर्सी, और राजीव क्या हो गया, इंडोर्सर। क्या पिंटू और किसी को इंडोर्स कर सकता है बिल, यस, बिल जितनी बार चाहिए उतनी बार हम इंडोर्स कर सकते हैं। पिंटू चाहिए तो समझो चिंटू को बिल क्या कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है। फिर ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लेने के लिए, चिंटू जाएगा प्रवीण के पास, समझ जाना तुम लोग को, ठीक है। तो इंडोर्सर इंडोर्सी हो गया, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है, इफ जिसके पास बिल है अगर उसके पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, तो वो बदले में क्या दे सकता है, बिल भी दे सकता है, ठीक है। अब है रिटेन्ड बिल, क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। बिल किसने बनाया था, राजीव ने, किसके ऊपर, प्रवीण के ऊपर। ड्यू डेट कभी है, बिल कभी बनाया 14/9 को, ड्यू डेट कभी है 17 नवंबर को। ड्यू डेट तक बिल अगर राजीव अपने पास ही रखता है, मतलब ड्रॉवर के पास ही बिल है, तो ड्यू डेट के दिन पैसा लेने कौन जाएगा, राजीव जाएगा, किसके पास, प्रवीण के पास, है ना। तो इस केस में क्या बोलते हैं, बिल रिटेन्ड है, मतलब ड्रॉवर के पास ही बिल है,
समझ में आया? ये हो गया। ओके, फिर है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अबे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? लेट राजीव को पैसे कभी मिलेंगे प्रवीण के पास से? 2 महीने बाद, 3 नवंबर। है ना? 2 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन राजीव को अब भी पैसे की जरूरत है। 14 तारीख को उसने बिल बनाया, 15 तारीख को इसको पैसे की जरूरत है। नहीं मिलेगा। तो राजीव प्रवीण के पास जाएगा, बोलेगा देख भाई मैंने तेरे को उधारी पे माल बेचा ना, ला तू मेरे को पैसे दे। प्रवीण बोलेगा देख तूने बिल बनाया 14 को, मैंने बिल एक्सेप्ट किया है, तो मैं तेरे को 2 महीने बाद ही पैसा दूंगा, क्योंकि तूने मुझे क्या दिया है, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। हाँ, राजीव प्रवीण पे जोर जबरदस्ती करके पैसे निकाल सकता है क्या बिफोर द ड्यू डेट? नहीं, बिफोर द ड्यू डेट तो पैसे, मतलब 17 नवंबर के पहले वो पैसे निकाल नहीं सकता है। किसके पास से? प्रवीण के पास, मतलब ड्रॉवी के पास से। तो ऐसी हालत में अभी राजू को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, राजू कहाँ जाएगा? राजू जाएगा बैंक के पास। कहाँ जाएगा? बैंक के पास। बैंक को बिल ले लेगा, अब बदले में क्या देगा? पैसे दे देगा। किसको? राजू को। तो राजू को पैसे मिल गए, अब बिल किसके पास चला गया? बिल किसके पास गया? बैंक के पास गया। यार समझे? अब ड्यू डेट के दिन पैसा लेने के लिए कौन जाएगा प्रवीण के पास? बैंक जाएगा, और पैसा बैंक प्रवीण से ले लेगा, और बाद में वो पैसा राजू को देगा क्या वापिस? नहीं, बैंक अपने पास ही रखेगा। क्यों? क्योंकि राजू को ऑलरेडी उसने पैसे दे दिए। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, देखो, एक आता है बैंक लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये किसकी डिस्काउंटिंग किसके पास कराते हैं? बैंक के पास कराते हैं। गुड मॉर्निंग। और दूसरा इसमें क्या लगता है? इंटरेस्ट। क्या लगता है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों? देखो, मुझे एक बात बताओ, राजू कभी जा रहा है डिस्काउंटिंग कराने के लिए? 1 दिन बाद, 15 तारीख को। और बैंक को पैसा कभी मिलेगा? 2 महीने के बाद। तो बैंक 2 महीने का क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किसके ऊपर? राजीव के ऊपर। तो राजीव को बिल का पूरा 10,000 मिलेगा या थोड़ा कम मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा। 2 महीने का इंटरेस्ट उसको कट करके मिलेगा। किसके पास से? बैंक के पास से। ये समझा ना तुम लोग को? तो आज के लिए इतना टर्म्स ही रहने देते हैं, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे, ज़्यादा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी के टर्म्स हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे। कल बिल बनाना फिर से सीखेंगे, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स और भी बहुत कुछ है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है।